यानी यहाँ पे क्या होता है, किसी एक समझाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इस जगह पर यूज होता है सर्वनाम, ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखा है यहाँ पे, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्लेस, किसका प्लेस, नाउन का। यानी प्रोनाउन वह शब्द है जो कि संज्ञा की जगह पर यानी नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। अगर इसके हिंदी परिभाषा की बात करें तो यहाँ देख लीजिए, लिखा है सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संज्ञा मतलब यानी नाउन मतलब क्या क्या होते हैं, कौन कौन से उसके उदाहरण है, कौन कौन से उसके एग्जाम्पल है। तो अगर आप लोग को समझना है तो उस वीडियो को आप लोग वॉच कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा नाउन होता क्या है, ठीक है। और जिसको पता है तो वो समझे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो वो क्या होता है, नाउन। नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन, ठीक है। ऐसे शब्द जो कि हमारे संज्ञा की जगह पर यूज होते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ क्या दिया है, पहला एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। ये क्या है, हमारा एक सेंटेंस है, राम इज अ गुड बॉय, ठीक। बट इसके आगे बात करें तो क्या लिखा है, ही इज अ हॉनेस्ट। यानी राम एक अच्छा लड़का है, वह ईमानदार है, ठीक है। यहाँ जो वह लगा है यही हमारा क्या है, सर्वनाम। और यहाँ जो ही लगा है वही हमारा क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। बिकॉज ये क्या हुआ है, यहाँ पर संज्ञा लग सकता था, जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ हॉनेस्ट। बट यहाँ बार बार नाम लेने से अच्छा है हम लोग कोई सब्जेक्ट का यूज कर दें, ठीक है। अगर सब्जेक्ट लग जाता है कहाँ पे, नाउन की स्थान पर, तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्रोनाउन कहला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा यहाँ पर जो राम की जगह पर यहाँ जो लड़का है, फिर उसके बाद क्या दिया है यहाँ पे, वह जो दिया है, वह की जगह पर अगर यहाँ पे राम दे दिया होता तो ये हमारा प्रोनाउन नहीं कहलाता, ये हमारा सिंपल सा नाउन कहला जाता, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में, ठीक है। अगर काइंड्स की बात की जाए तो प्रोनाउन के टोटल काइंड्स 10 होते हैं, बट मैंने अभी धीरे धीरे आपको समझाने के लिए 5 लिखे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग धीरे धीरे इसे समझते हैं और जानते हैं कि किस प्रोनाउन का, किस सर्वनाम का किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहला हमारा कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका एग्जाम्पल में देखें तो आई, वी, यू, ये क्या है हमारे, ये हमारे निजवाचक सर्वनाम के यानी पर्सनल प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसको मैं आगे बहुत अच्छे से समझाऊंगा अभी आपको, मैं अभी केवल आपको काइंड बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो टोटल ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के ये हमारे नॉर्मल मोटा मोटी क्या है एग्जाम्पल। अब आते हैं हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन पे, ठीक है, जिसका हिंदी मीन्स होता है अधिकारवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब अधिकारवाचक सर्वनाम क्या होता है, इस पे हम लोग अगर एक एग्जांपल में बात करें, जैसे कोई भी चीज होता है उस पे अपना अधिकार सौंपना यानी अधिकार दिखाना, वो क्या होता है, अधिकार वाचक कहलाता है, ठीक है। अगर एक एग्जांपल में बात करें जैसे दिस इज माई शॉर्पनर, तो इसमें जो दिस है वो मेरा अधिकारवाचक सर्वनाम होगा यानी पोजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। जैसे दिस, दैट, दिज, दोज, माइन, ये क्या है हमारे, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये जो सारे जो हमारे प्रोनाउन शब्द हैं, ये हमारे क्या हैं, पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था अभी, दिस, दोज, देन माइन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होता है, निजवाचक, इसका मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब इसके बारे में जान ले तो निजवाचक सर्वनाम मतलब होता है कि अपने स्वयं के बारे में, ठीक है, यानी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये क्या है हमारे निजवाचक यानी खुद के बारे में, ठीक है। ये क्या है हमारे, जैसे अगर एग्जांपल की बात की जाए तो माई सेल्फ, हर सेल्फ। दूसरा हम लोग बात करें तो एम्फेटिक इंटेंसिव प्रोनाउन, ठीक है, जिसका हिंदी शब्द होता है बलसूचक सर्वनाम, ठीक है। अब बलसूचक सर्वनाम क्या होता है,
तो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सेम उठा करके इसमें यही हम लोग को यूज करना है, ठीक है। क्योंकि जो इसका मतलब होता है वही इसका भी मतलब होता है। जैसे ये निजवाचक के बारे में बात कर रहा है, ये बल सूचक के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अगर बल सूचक के बारे में बात किया जाए यानी बाल, यानी किसी भी आदमी के, किसी भी लोग के बारे में बात किया जाएगा, जैसे अपने उसके बारे में, यानी योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, बट इसमें आवर सेल्फ आएगा, इसमें नहीं आ सकता, ठीक है। अगर इसकी बात किया जाए तो ये इसमें नहीं आएगा। अब दूसरा हम लोग बात करें किसका, संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। संकेतवाचक सर्वनाम की बात किया जाए तो इसका इंग्लिश मीन्स होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें, इसे संकेत दे करके बताया जा रहा है यह पेन मेरा है, तो यह को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये क्या है, एक संकेतवाचक सर्वनाम है यह, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में दिस कहेंगे, दैट हो सकता है, दोज हो सकता है, दीज हो सकता है, तो ये सब हमारे क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम है, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग आगे के 5 के काइंड्स को समझते हैं। दोस्तों हम लोग समझते हैं इसके छठे से लेके अब 10वें तक के काइंड्स को, ठीक है। पहला हमारा छठवा, अगर बात किया जाए छठवा की, तो कौन सा है हमारा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम में बात की जाए तो क्या क्या आ सकते हैं, जैसे हु, हाउ, वेयर, ये सब हमारे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। जैसे हु, व्हाट, वेयर, ये क्या क्या है हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब जैसे रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो जैसे whom, whose, which, that, ये सब हमारे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। अगर इनके एग्जांपल्स को ऐड करने के बारे में समझा जाए, जैसे उनको समझने के बारे में समझा जाए कि इनका यूज कैसे होता है, तो अगर हम लोग सरल भाषा में अगर समझे तो संबंधवाचक क्या होता है, किसी से संबंध जोड़ने की बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे whom, whose, which, that, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं किसी से संबंध को जोड़ने की बात की जा रही है। जैसे whom मतलब कौन सा, which कितना या कौन सा, that वो मतलब वो, यानी किसी से संबंध, यानी किसी के बारे में बात किया जा रहा है, यानी उससे किसी का संबंध अटैच किया जा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग आए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे, यानी वितरण वाचक सर्वनाम, जैसे इच, एदर, नेदर, अगर समझे तो इसका हम लोग हो गया पहला इच, एदर, नेदर, ये सब क्या है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। यानी एदर मतलब हो जाएगा कोई में से एक, इच मतलब हो जाएगा कुछ, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटिव है। दूसरा अगर बात करें हम लोग का इंडिफिनिट, यानी अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे अगर बात किया जाए तो अनिश्चित में हो सकता है एनीवन, एनीवन, समवन, ये सब हमारे क्या है, मतलब अगर ये दोनों की बात की जाए तो ये निश्चित नहीं होते हैं, मतलब अगर कुछ लोगों की बात की जाए तो ये उसमें आते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन पे, ठीक है, जिसका हिंदी वर्ड होता है पारस्परिक सर्वनाम, ठीक। जैसे ईच अदर, वन अदर, इसका मतलब होता है ईच अदर मतलब कोई एक, यानी यहाँ पे क्या होता है, किसी एक को, भीड़ में से किसी एक की बात की जाती है, ठीक है, तो वो हमारा ईच अदर कहलाता है, ईच अदर, वन अदर या समवन, ठीक है, कोई एक। तो ये सारे हमारे क्या थे, आपके सर्वनाम के काइंड्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सर्वनाम के काइंड्स के एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं कि उसके एग्जाम्पल कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के सेंटेंस विथ एग्जाम्पल, ठीक है। आइए देखते हैं, पहला क्या है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में हमें ये देखना है कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं और ये सेंटेंस में किस तरह से यूज हो सकते
है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, ही इज माई बुक। ठीक है, वह मेरा बुक है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, ही, ये हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। इसी तरीके से दिया है यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन में, दिस पेन इज माइन, यानी ये जो पेन है वह मेरा है। ठीक है, यहाँ क्या दिया है, ये जो पेन है, ये पेन जो है मेरा है, यानी ये क्या है हमारा माइन प्रोनाउन हो गया। दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आई हर्ट माई सेल्फ, यानी मेरी वजह से मुझे दुख हुआ। ठीक है, आई हर्ट माई सेल्फ, ये हमारा माई सेल्फ क्या हो गया, प्रोनाउन है। ठीक है, दूसरा इम्फेटिक प्रोनाउन में अगर बात करें तो सी हर सेल्फ कुक द फूड, यानी वह अपने लिए खाना पका रही है, ये क्या हो गया आपका हर सेल्फ प्रोनाउन। ठीक है, अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तो दिस इज माई बुक, तो यहाँ आगे जो दिस लगा है वो हमारा प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अगर ये जो ग्रुप मैंने लिखा है उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस में प्रोनाउन ढूंढेंगे, तो जैसे जैसे आपका जिस ग्रुप के, जैसे पर्सनल है तो ही दिख गया तो वो आपका पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, अगर पोसेसिव है माइन दिख गया तो वो पोसेसिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव है रिफ्लेक्सिव दिख गया माई सेल्फ हो जाएगा, इम्फेटिक है इम्फेटिक में हरसेल्फ दिख गया आपका वो इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। इसी तरीके से अगर पर्सनल में आई दिख गया, यू दिख गया, ही दिख गया, सी दिख गया, इट दिख गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। अगर पोसेसिव की बात करें तो माइन, योर, हिज, हर, देयर्स, ये क्या है आपका पोसेसिव प्रोनाउन। तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हर सेल्फ, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, अगर ये दिखता है तो ये आपका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करें तो उसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों सेम ही होते हैं, तो अगर उसमें भी आपका हावर सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ दिख जाता है तो वो आपका एम्फेटिक या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, अगर डेमोन्स्ट्रेटिव की बात करें तो दीज, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जाम्पल है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल। अगर ये सब हमें सेंटेंस में दिखता है तो ये हमारे ग्रुप के प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग छठवें वाले प्रोनाउन पे, जो कि 6 से 10 तक हम लोग एक साथ समझेंगे, तो उसको आप लोग समझिएगा जिस तरीके से इसको आप लोग समझे। आई होप कि आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कर रहे होंगे। चलते हैं आगे दोस्तों, अब हम लोग इसको समझते हैं 6 से लेकर के टोटल 10 तक के जितने हमारे प्रोनाउन के काइंड्स हैं उनको अब हम लोग को समझते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, एग्जाम्पल विद डेफिनेशन की बात करें, तो यहाँ पे क्या दिया है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, पहले आप लोग ये समझ लीजिए, मैं डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल कह रहा हूँ, मतलब कि मैं एग्जाम्पल में इसका डेफिनेशन यानी एग्जाम्पल का मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं क्या दे रहे हैं यहाँ पे, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक, यहाँ क्या दिया है, हु, जो हु है आपका वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का एक पार्ट है, तो यहाँ पे जो हु हो गया है ये क्या है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, अगर इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे वूम, वूज, विच, ये सारे हमारे क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन पे। रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स यहाँ पे क्या दिया है उसी चीज को चेक करेंगे, द गर्ल whom I met is kind। ठीक, अब इसमें बात किया जाए तो ये क्या है हमारा whom। मैंने पहले ही आप लोग को बताया था कि इंट्रोगेटिव प्लस रिलेटिव में ज्यादा फर्क नहीं होता है, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, जैसे इसके आगे एग्जांपल है तो दैट, विच, हुज, बट एक दो एग्जांपल्स ऐसे होंगे जो उसमें होंगे और इसमें नहीं होंगे, और इसमें होंगे और उसमें नहीं होंगे। ठीक है, बाकी ज्यादा फर्क इसमें नहीं होता है। जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट की बात करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा अगर समझे तो हम लोग क्या दिए रहे हैं यहाँ पे, वितरण यानी बांटना। ठीक, अगर इसके हम लोग सेंटेंस की बात करें तो यहाँ क्या दे रहा है, ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, यानी हर लड़का मौजूद है। ठीक, तो यहाँ पे जो ईच होगा वो हमारा क्या है
प्रोनाउन है। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब इसके हम लोग एग्जांपल की बात कर ले तो ईच हो सकता है, नेदर हो सकता है, एदर हो सकता है, एनीथिंग। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन पे। ठीक है, तो इंडिफिनिट प्रोनाउन की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या कह रहा है, इस सेंटेंस की बात अगर करें हम लोग तो यहाँ दिया है एनीबडी कैन डू इट, यानी इसका मतलब है कि यह कार्य कोई भी कर सकता है। ठीक, यह कार्य कोई भी कर सकता है। तो जो कोई भी दे रहा है ना यहाँ पे एनीबडी, ये क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूट सॉरी इंडिफिनिट प्रोनाउन कहेगा। ठीक है, जैसे एनीबडी, एवरीवन, नोबडी, एनीबडी, ये सब हमारा क्या है, ये हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रेसिप्रोकल पे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मीन्स है जैसे दे हेल्प्ड ईच अदर। ठीक, दे हेल्प्ड ईच अदर मीन्स वे एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे जो एक दूसरे की बात कर रहा है ये हमारा क्या हो गया है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, और इसी की बात करें एग्जाम्पल की तो वन अदर, ईच अदर, सम अदर, ये सब क्या है हमारे रेसिप्रोकल के प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सो मैं आपके काइंड को जो समझाने की कोशिश कर रहा था, आई होप कि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा।